हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ओके, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो कितने प्रकार के एंगल के बेसिस पे होते हैं ट्रायंगल। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ triangle that can measure in an angle. First, right angle triangle. Okay, right angle triangle. Second, obtuse angle triangle. Third, acute angle triangle. Type of triangle on the basis of angle. There are three types of triangle on the basis of angle. First, right angle triangle, obtuse angle triangle, and acute angle triangle. Let's start with one by one. Okay, first, right angle triangle. First, we start with right angle triangle. What is right angle triangle? A triangle whose angle is 90 90 degree. Okay, make a angle is 90 degree. Okay, this one is a triangle whose measure is 90 degree. ये जो ट्रायंगल है उसका मेजर 90 डिग्री है। जिस ट्रायंगल का मेजर 90 डिग्री होगा वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ओके, दैट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, चलिए अब सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। सेकेंड एंगल ऑफ ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये एंगल ऑफ ट्रायंगल of a triangle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree. Okay, it's called obtuse angle triangle. This angle is, first name it, this angle is 110, 50, 20 degree. Okay, the angle of triangle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree. वो एंगल, उस ट्रायंगल का वह एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो। ओके, क्यों 180 डिग्री से छोटा हो? क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ACUT acute angle triangle, acute angle triangle angle of a triangle whose measure is less than 90 degree. Okay, angle of triangle whose measure is less than 90 degree is called acute angle triangle. वह ट्रायंगल जिसका एंगल 90 डिग्री से कम हो। ओके,
90 डिग्री से कम हो वह एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। इस ट्रायंगल में जो सब एंगल है, ओके, ये सब क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ओके, चलिए कुछ एक्सरसाइज कर लिया जाए, एक दो क्वेश्चन इस पर आधारित, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर एंगल ए, पहला क्वेश्चन, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू सी। इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, then find the angle of a triangle. Then find the angle of a triangle. कि अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो तो एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब इन सबों का एंगल क्या होगा, उसी को कराए फाइंड करने के लिए। ओके, सॉल्यूशन, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं, सम ऑफ all angle of a triangle is 180 डिग्री। कि जो सभी एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनका जो योग होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो यहाँ पे दे दिया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो हम एंगल ए प्लस एंगल बी को एंगल ए लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है, और एंगल सी भी एंगल ए के बराबर होगा तो इसको भी हम एंगल ए लिख सकते हैं। ओके, अब तीनों को जोड़ देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए, तो हो जाएगा 3 एंगल ए। ओके, इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। जब 3 डिवाइड 180 डिग्री होगा तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, एंगल ए इक्वल टू क्या गया, 60 डिग्री तो यहाँ पे दिया है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगी। अब जब एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री है तो ए इक्वल टू एंगल सी होता है, तो इसका भी वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। ओके।